खबर बताऊं कि किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा हमला, प्रोटेम स्पीकर पर राजनीति ना की जाए। अब मलूक जी अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा ये खबर बता देती हूं। किरेन रिजिजू कह रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर का पद अस्थायी होता है। कांग्रेस को भर्तृहरि मेहताब से आपत्ति क्यों है? बीजेपी परंपरा का पालन कर रही है और सोशल मीडिया में कांग्रेस या विपक्ष भ्रम ना फैलाए प्रोटेम स्पीकर को लेकर। अब प्रोटेम स्पीकर को लेकर क्या दिक्कत है वरुण जी? मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रही हूं, बात हम अभी वापस अरविंद केजरीवाल की और राहुल गांधी के बयान की करेंगे, लेकिन प्रोटेम स्पीकर पर किरेन रिजिजू का बयान आया कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। भाई वहां तो सिर्फ शपथ ही उन्होंने दिलानी है, उसमें क्या दिक्कत है? उस पर भी आप लोग बयानबाजी कर रहे हैं। सुचारिता जी, मेरे समझ में नहीं आ रहा, पूरी डिबेट में ये डिस्कशन हो रहा है कि विपक्ष ये क्यों पूछ रहा है, ये क्यों पूछ रहा है, ऐसे बयान क्यों दे रहा है, तो विपक्ष बंद हो जाए, मौन धारण कर ले, विपक्ष का अर्थ ही खत्म कर दे। यही तो मानसिकता है बीजेपी की, आज की जो मोदी सेंट्रिक बीजेपी है कि वो विपक्ष हो ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं। वो चाहे जो बहसचुर वाले हैं, चाहे मंगलसूत्र की बात कर ले, चाहे किसी को करोड़ों की गर्लफ्रेंड कह दे, किसी को जर्सी गाय कह दे, खुद का शाब्दिक आचरण दिख नहीं रहा। राहुल गांधी का नाम लेते हैं दिन भर बैठ के। अभी राहुल गांधी का नाम क्यों लेते हो? अगर वो नेता नहीं है तो पूरे देश में राहुल गांधी चर्चा करते हो सुबह से शाम तक, क्योंकि आपको भय है कहीं ना कहीं राहुल गांधी से। नहीं तो जिससे भय नहीं होगा उसका क्यों नाम लोगे आप दिन भर? लेना नहीं चाहिए अगर आपको पसंद नहीं है कोई बात, उसका शाब्दिक आचरण। तो खुद का शाब्दिक आचरण दिखता नहीं है, कांग्रेस जपते हैं सुबह से शाम तक। अब बात आप कर रहे हो कि प्रोटेम स्पीकर पे क्यों टिप्पणी करी, क्यों ट्वीट में कोई ट्वीट किया या सोशल मीडिया पे किसी, इसलिए किया कि दूसरे सांसद जो 8 बार के हैं, ये 7 बार के हैं, वो शायद 8 बार के, उस पर टिप्पणी की भाई सबसे बड़े जो सीनियर मोस्ट है उसको बनाने की परंपरा फॉलो की जाती। तो नहीं की कोई बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सेंट्रिक की चाहेगी जैसी करना चाह रही, लेकिन बात हो रही है छात्रों के भविष्य की। सेल्फी ले रहे हो आप कश्मीर में, मणिपुर तो नहीं जाते हो सेल्फी लेने आप, वहां क्या दिक्कत आ रही थी आपको? वहां भी जाते सेल्फी लेने। तो ये सब चीजें तो विपक्ष तो बात करेगा भाई, विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना। और विपक्ष को सीटें मिली है, विपक्ष को भी सीटें मिली है ना। अभी तो कह रहे 99 मिली है कांग्रेस को, खुशी मत मनाओ। अरे भाई आप तो कुछ भी खुशी भी मत मनाओ, बोलो भी मत, मौन धारण कर लो। ये सब चीजें चल नहीं सकती, इनको इस मानसिकता से आपने मौन धारण कर लिया क्या वरुण जी? इतना कुछ आप बोल रहे हैं, आपने मौन धारण कर लिया, काका जी ने मौन धारण कर लिया? नहीं होता है ऐसा, लोकतंत्र में बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और चुनाव भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और ये देश भी लोकतंत्र है। ये तो आप ही लोग कहते हैं लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। हमारे शो में देखिए महाभारत में कितना लोकतंत्र है, काका जी सबको चुप करा देते हैं, आप देखिए कितना कुछ बोल रहे हैं। कुछ हो रहा है आपको? यही लोकतंत्र होता है। थोड़ा कृष्ण को तो सुनिए। अरे महाभारत में संजय के संवाद को भी सुनिए सुचारिता। संजय तो पता नहीं है, नारद मुनि बहुत है यहाँ पर सर। यहाँ संजय नहीं पता है, नारद मुनि बहुत है। गठबंधन कहेंगे और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन कहती हैं। आप इंडी गठबंधन क्यों कहती हैं? आपको दोनों तरफ समता का भाव रखना चाहिए। इंडिया गठबंधन क्यों नहीं बोलती हैं आप क्यों डरती हैं? आप तो पत्रकार हैं। बहुत घिसी पिटी बात हो गई ना मनोज जी, कितनी बार आप लोग ये बोलेंगे? मैं तो इंडिया बोल रही हूँ, आपको खुश हो जाइए आपसे। मैं आपको कह रही हूँ आप इंडिया के प्रतिनिधि हैं भाई, हम सब इंडिया के प्रतिनिधि हैं, खुश हो जाइए मनोज जी। मैंने तो ये भी कह दिया हम सब इंडिया है, हम सब इंडिया है, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। मैंने तो बोल दिया आपसे, अब इसमें आगे बढ़िए सर। बहुत बार आप लोग बोलते हैं, ये बहुत गलत बात है। ये आरोप लेकर आप कब तक ढोते रहेंगे? ये आरोप से कब तक ढोते रहेंगे? मैं आगे चल रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये बार बार बयान आप लोग डिबेट में ले आते हैं और इस पर बयानबाजी करते हैं। मैं वरुण जी आपके एक बार संजय मिश्रा जी के पास जा रही हूँ। संजय मिश्रा जी, अच्छा एक मिनट, संजय मिश्रा जी, हाँ बोलिए। मलूक जी भी बोलना चाह रहे हैं, आरपी जी भी। मैं आ रही हूँ, जल्दी से आ रही हूँ। एक बार संजय मिश्रा जी और सौरभ जी को ले लूँ, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। संजय मिश्रा जी जरा बता दीजिए, वहां पर वो कह रही हैं की भाषा। हाँ संजय मिश्रा जी एक बार जरा बता दीजिए, ईडी हाईकोर्ट तो चला गया, मंत्री के लिए। हाँ मैं आ रही हूँ। ईडी हाईकोर्ट चला गया, ईडी हाईकोर्ट चली गई। सुनीता जी कह रही हैं ईडी किसी को लिबर्टी नहीं देती है। भाई किस चीज की लिबर्टी देगी ईडी? उनका तो काम है ये। अगर वो जा रहे हैं, कल तो बेल मिल गई थी तो बहुत जश्न था। अब सवाल वापस पूछ देती हूँ, वो तो बहुत सारा जश्न मनाया जा रहा था और ये प्रक्रिया है स्वाभाविक। अगर बेल मिलेगी तो आप फिर जश्न मनाएंगे और फिर कहेंगे कि कोर्ट की वाहवाही करेंगे। नहीं, उन्होंने ईडी के लिए बोला है, कोर्ट के लिए नहीं बोला। हाँ तो उन्होंने कहा ईडी किसी को लिबर्टी नहीं देती, क्यों देगी? के फैसले पे हमने खुशी मनाई। मैंने खुद गाजियाबाद में लड्डू बांटे। मलूक नागर साहब कहीं दूर थे, दिल्ली थे, पहुंच नहीं पाया, नहीं तो अपने भाई को मैं जाके जरूर लड्डू खिलाता।
मलूक साहब का सम्मान करता हूं, इनके एक एक शब्दों पे भरोसा करता हूं, लेकिन आज ये जिस दल में है उस दल के नेता के बातों पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। वो कब किधर जाएंगे, वो कब इंडिया के साथ होंगे और कब एनडीए के साथ होंगे, इसका कोई गारंटी मलूक साहब भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये सच है, जो तानाशाही शब्द का प्रयोग किया गया, शायद आपके डिबेट में भी मैंने भी बहुत बार तानाशाह कहा है। मणिपुर पे सवाल होगा, आप बोलेंगे नहीं। बनारस में रेप होगा, सवाल होगा, आप बोलेंगे नहीं। हथरस जलेगा, आप बोलेंगे नहीं। मणिपुर जलेगा, आप बोलेंगे नहीं। सीतापुर में कांड होगा, आप नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? जब तक चाहे वो दिल्ली हो, महिलाओं का मामला हो, जुआओं का मामला हो, बेरोजगारों का मामला हो, महंगाई का मामला हो, विपक्ष सवाल पूछता रहेगा, आप नहीं बोलेंगे। इसे तानाशाही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मतलब आप तो सांसद रहे हैं, आप तो वरिष्ठ सांसद हैं, आप सब कुछ समझते हैं। आपकी मजबूरी हो सकती है आज, क्योंकि आप गठबंधन व सत्ता के साथ हैं। कल विपक्ष में होते तो शायद आप बोल पाते, मेरे सवालों पे हाँ में हाँ मिलाते। आज मजबूरी है, मैं समझता हूं, लेकिन ये तो बोलिए कि अरविंद केजरीवाल के साथ ज्यादती हो रहा है। भाई राहुल एबनऊ के कोर्ट के बयान को नकारिए। भाई मलूक जी तो जब विपक्ष में थे तब भी वो अपनी मन की बोलते थे। किसी एक कोर्ट के बयान के साथ आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? जब ये कहा गया बेल देते वक्त कि हाँ ठीक है कि आप इन्वॉल्व नहीं हैं, तो नहीं है तो जेल में क्यों है अरविंद केजरीवाल? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देखिए संजय जी, ऐसा है कि कोर्ट में तो सवाल जवाब ही होते हैं और कोर्ट में दलीलें ही रखी जाती है, उसके बाद कोर्ट का फैसला आता है। मेरा मतलब ये है कि इस पर तानाशाही करार देना, कल बेल पर इतना जश्न मना लिया, आज अगर ईडी वापस हाईकोर्ट चली गई तो उस पर तानाशाही हो गई देश में और उनको आतंकी करार दे दिया गया, ये सब बोला जा रहा है। सवाल सिर्फ इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। मनोज काका ने अपनी बात में कहा, हाँ। मैं इसलिए उसको छोड़ दिया था कि जब एक कोर्ट का फैसला अब तक अपलोड नहीं हुआ, अभी तक आदेश आया नहीं, अब किस आधार पर ईडी चली गई? चलिए बताइए आरपी सिंह, मैं सौरभ जी के पास जाऊंगी, लेकिन आरपी जी पहले जवाब दे दीजिए। उन्होंने पूछा है कि भाई कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था, ईडी चली गई, इसलिए हमें आपत्ति है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पीछे आपने पूरी एक टीम बिछा रखी है कि जेल से बाहर ना आ पाए। बोलिए। आपत्ति तो हाई कोर्ट को करनी चाहिए थी, हाई कोर्ट ने पूरी सुनवाई करी, उसके बाद अपना फैसला अभी रोक लिया, परसों फैसला अपना डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है। कोर्ट ने तो मान्य किया ना, कोर्ट ने कहा, ईडी गई कोर्ट के सामने कहकर कि हमारी सुनवाई नीचे वाली जो वेकेशन बेंच है उन्होंने करी नहीं, इससे हम आपके पास आए हैं, क्योंकि उससे पहले वाली जो रेगुलर बेंच थी राहुल गांधी ने, उन्होंने बेल देने से मना कर दिया था इसी मामले में। ईडी हाई कोर्ट क्या अधिकार है ईडी को, मनोज काका जी ने बड़ी घटिया बात करी, और अरे सर अच्छी बात थी, ठोका नहीं, मैंने अच्छा नहीं आपको ठोका नहीं बीच में। अरे ठीक है, एक एक करके भाई। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए आरपी सिंह जी, फिर मैं सौरभ जी के पास जाऊंगी। मुझे अच्छा नहीं लगा मनोज काका जी ने आज, मनोज काका जी ने एक देश के आदरणीय मंत्री को लेकर चुन्नी छाप बोला, तो असल में क्या कि असर हो गया, क्योंकि कांग्रेस वाले आपको अखिलेश अखिलेश बोलते हैं, इसलिए आप दूसरे नेताओं के इस प्रकार की भाषा मत इस्तेमाल करें तो अच्छा नहीं लगता। जब आपको लेकर अखिलेश अखिलेश बोला तो हमको भी बुरा लगा था, और ये अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि आपकी सोच दिखती है कि आपका आप पे असर होने लगा कांग्रेस का और राहुल गांधी का दिखने लगा, आप तो ऐसे ना थे।